हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में है। तो ऑपरेशन रिसर्च में एक यूनिट आती है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ठीक है कि नहीं। सीक्वेंसिंग एंड क्यूइंग थ्योरी आती है, तो वहाँ से एक सवाल लिया गया है जॉब और मशीन, जिसमें हमें मशीन का आइडल टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ जॉब तो हमको दे रखी है 6 और 2 दे रखी है मशीन। J1 J2 J3 J4 J5 J6 ये 6 हमको जॉब दे रखी है, मशीन दे रखी है M1 और M2। तो इसका जो टाइप है वो है N जॉब्स 2 मशीन्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। फाइंड द टोटल इलेप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर M1 एंड M2। तो मैं क्या करूँगा कि इस टेबल को थोड़ा सा इस अंदाज में बनाऊँगा। ऐसे देखो, यहाँ मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और टेबल को कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास करूँगा। इसमें 3 कॉलम बना दूँगा, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा जॉब्स, इसमें लिखूँगा M1 और M2। ये M1 और M2 जो है दोनों मशीन हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब हमारे पास में J1 J2 J3 J4 J5 J6। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लेवल का सवाल है, ठीक है। और थोड़ा सा बस एक ट्रिक है इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रिक है। M1 हमको दे रखा है 1 3 8 5 6 3 और M2 हमें दे रखा है 5 6 3 2 2 10, ठीक है। तो मैंने इस रूप में इस टेबल को बना लिए, थोड़ा सा रो के रूप में और बना देते हैं इसको। ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमको सबसे पहले बनाना पड़ता है सीक्वेंस। ये जो जॉब दे रखे हैं, इनको जॉब्स को सीक्वेंस में हमको लिखना पड़ता है। और इसको जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको तो यहाँ हम सीक्वेंस बना रहे हैं। और सीक्वेंस बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले M1 और M2 में हम ये देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम आ रही है 1। अब 1 किस में आ रही है, M1 में आ रही है। M1 के इसके सामने का जॉब कौन सा है, J1 है। तो हम इस यहाँ पर लिख देंगे J1, ठीक है। M1 मशीन के लिए यहाँ से शुरुआत करते हैं और M2 मशीन के लिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो M1 में आ रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि भाई अब मिनिमम कौन है। तो M2 में आ रहा है 2 और 2 वैल्यू आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पर एक डिफरेंट केस आ रहा है कि भाई 2 मिनिमम वैल्यू मिल रही हैं, किसको पहले चुनें। अब ये M2 में आ रही है, तो M2 के सामने के जॉब कौन से, J4 और J5 है। J4 और J5 क्योंकि पीछे से शुरुआत होगी, M2 मशीन के लिए है, तो क्या करना होगा, किस में से किसको पहले लें किसको बाद में लें। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो M1 की वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग जो M1 की वैल्यू है, उनमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस किस में ज़्यादा है। तो 6 में से 2 जाएंगे, 4 डिफरेंस है। 5 में से 2 जाएंगे, 3 डिफरेंस है, यानी इसका डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए J5 को हमें पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख दूँगा J5, ठीक है। और इस J5 वाले को काट दूँगा। ऐसे ही J4 वाले को देखो। अब इसके बाद में फिर मैं J4 को लिखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ J4, इस J4 वाले को भी काट दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि भाई अब मिनिमम किस में। तो M1 में मिनिमम आ रही है, एक तो 3 वैल्यू ये आ रही है और 3 ये आ रही है, यानी जिनको काट दिया गया है इनको छोड़ के बाकी कौन मिनिमम है। तो भाई इस 3 में मिनिमम आ रहा है और एक ये 3 मिनिमम है। इसके सामने का जॉब J2 है, इसके सामने का जॉब J6 है। दोनों में से किसका चुनाव किया जाए, वही इसके करस्पॉन्डिंग M2 की वैल्यू क्या है, 10, इसके करस्पॉन्डिंग M2 की वैल्यू क्या है, 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7, यानी ये डिफरेंस ज़्यादा है, तो कहने का मतलब इसको पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा J6, इस J6 को काट देंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर J2 आ जाएगा, तो यहाँ J2 को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में J2 को काट देंगे। अब बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, अकेला J3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे J3 को और इसको भी
काट देंगे। अब ये जो हमें मिला है ये सीक्वेंस मिला है। ध्यान रखिएगा आइडियल टाइम निकालने के लिए आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए। यदि आपका सीक्वेंस गलत हो गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस का ख़ास तौर से ध्यान रखना है और इस तरह के सवाल में विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो भी मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, 3 भी मिनिमम मिल जाती है। और इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि भाई हम किस जॉब को सीक्वेंस में पहले लिखें, है ना। तो ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि भाई M1 की शुरुआत यहाँ से होगी और M2 की शुरुआत यहाँ से होगी। तो ये सीक्वेंस हमें मिल गया है। अब हम टेबल बनाएंगे इसकी, टेबल फॉर आइडल टाइम ऑफ M1 एंड M2। तो M1 और M2 का आइडल टाइम निकालने के लिए अब मैं टेबल बनाऊंगा। तो टेबल बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से टेबल बना लेता हूँ। ऐसे एक कॉलम मेरा ये हो जाएगा, एक ये, 3 कॉलम हो जाएंगे। तो यहाँ मेरा क्या चलेगा, यहाँ चलेगा सीक्वेंस, और यहाँ चलेगा M1, ये M2, इसमें इन टाइम और आउट टाइम, इन टाइम और आउट टाइम, यानी एंटर करने का और आउट होने का। इसमें ऐसे 2 कॉलम इसमें बना दूंगा। अब सीक्वेंस को मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई मेरा सीक्वेंस क्या निकल के आया है। ठीक है, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि भाई सीक्वेंस क्या निकल के आया है। तो सीक्वेंस है J1, J6, J2, J3, J4 और J5। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भाई पहला हमारा सीक्वेंस है J1। भाई जॉब कौन सा है हमारा, J1 है। अब J1 के सामने M1 में क्या वैल्यू है, 1 है ना। J1 के सामने M1 आ रहा है, तो शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है। ध्यान रखना, इन करेंगे 0 से और फिर आउट में हम लिख देंगे 1, यानी 0 में 1 को ऐड कर देंगे, 1 आएगा। अब इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 1 से एंटर करेगा। ठीक है कि नहीं, 1 से स्टार्ट होगा टाइम M1 के लिए। अब ये इसके करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा आ रहा है, J6 आ रहा है। अब J6 के सामने M1 में कौन है, 3 है। तो 1 में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4। इस 4 से फिर ये अगला स्टार्ट होगा। इसका करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J2 है। J2 के सामने देखो भाई कितना है, 3 है। तो 4 में 3 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये अगला 7 से स्टार्ट होगा। 7 के सामने का करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J3। J3 में यहाँ देखो ज़रा, J3 में कितना है, ये 8 है। तो 7 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 से स्टार्ट होगा, 15 को यहाँ लिख देंगे। 15 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J4 है। J4 में देखेंगे भाई क्या है, J4 में 5 आ रहा है। तो 15 में 5 जोड़ देंगे, 20 आ जाएगा। इस 20 से यहाँ शुरुआत होगी। अब कौन सा आ रहा है, J5 आ रहा है। J5 में देखेंगे इसके सामने M1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 20 में 6 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। तो ये M1 के लिए आ गया आपका। ठीक है, इन टाइम आ गया, आउट टाइम ऐसे ही M2 के लिए लिखा लेंगे। तो यहाँ J1 में जो पहला सीक्वेंस है हमारा, सीक्वेंस में पहला जो जॉब है J1 है। अब M2 के लिए निकालेंगे तो जहाँ ये आउट हो रहा है वहीं से ये इन होगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब J1 में देखो ज़रा, M2 की वैल्यू क्या है, 5। तो 1 में 5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब 6 और 4 में यहाँ देखते हैं कि भाई कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 6 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसके सामने करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J6 है। तो J6 के सामने कितना है, 10 आ रहा है। तो 6 में 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 और 7 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। तो 16 को लिख देंगे। अब ऐसे ही यहाँ देखेंगे भाई, क्या देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J2 है। और J2 के सामने M2 की वैल्यू कितनी है, 6। तो 16 में 6 जोड़ देंगे, 22 हो जाएगा। अब 22 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 22 और 15 में 22 ही बड़ा है, इसलिए 22 लिखा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि भाई 22 से शुरुआत करेंगे। ठीक है कि नहीं। अब 22 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J3 है। J3 के सामने 3 आ रहा है। तो 22 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 25। 25 और 20 में कौन बड़ा है, भाई 25 बड़ा है। तो 25 को लिख देंगे। अब 25 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J4 है। तो J4 के सामने देखेंगे हम 2 आ रहा है। तो 25 में 2 जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। 27 और 26 में कौन बड़ा है, भाई 27 बड़ा है। तो 27 यहाँ लिख देंगे। अब 27 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सा है, J5 है। J5 में देखेंगे भाई 27 के सामने क्या है, 2 आ रहा है। तो यानी 29।
तो ये हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल जो इलेप्स्ड टाइम आएगा आपका, टोटल इलेप्स्ड टाइम, तो ये आ जाएगा आपका, ये जो निकल के आया है, ठीक है कि नहीं, यही आपका टोटल इलेप्स्ड टाइम है 29। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया, क्योंकि सवाल में पूछ रहा था कि भाई टोटल इलेप्स्ड टाइम निकालो, एक आंसर ये हो गया। अब हमें दो चीज़ और निकालनी है, आइडल टाइम फॉर M1। तो आइडल टाइम फॉर M1 हमें निकालना है। अब इसको निकालने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि M1 के जो टोटल टाइम है ना, इसको ऐड कर दो, 1 और 3 4 और 8 12 और 5 17 और 6 23 और 3 26, तो ये आ गया आपका 26। इसको ऐड कर दो, 5 और 6 11, 3 14 और 2 16, 2 18 और 10 28। ठीक है कि नहीं। और देखो ये जो 26 आ रहा है, ये जो 26 आ रहा है, ये दोनों मैच करने चाहिए, इसका मतलब हम सही हैं अपनी जगह। ठीक है कि नहीं। तो अब M1 के लिए क्या करेंगे कि टोटल इलेप्स टाइम है हमारा 29 में से इस 26 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 मिनट हमारा ये टाइम आ गया, क्योंकि मिनट में दिया हुआ था, ये 29 मिनट आ गया है। और ऐसे ही निकालेंगे हम आइडल टाइम फॉर M2। तो टोटल इलेप्स टाइम हमारा कितना है, 29, और 29 में से ये जो निकल के आया है 28, जो टोटल हमने M2 का जो टाइम जो है ऐड किया था, टोटल जो निकाला था, उसको लेस कर दो, तो कितना आ गया, 1 मिनट। तो ये दोनों हमारे आंसर निकल के आ गए भाई। इसका आइडल टाइम आ गया 3 M1 का, और M2 का आ गया 1, यही आंसर है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका रिवीजन करें अच्छे से, और इसके आने की अक्सर संभावना रहती है, क्योंकि MBA में OR चलता है, और आपका BTech में भी OR चलता है, BCA में भी चलता है, BBA में भी चलता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। MSc फाइनल ईयर में भी OR एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो इस सवाल की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।